हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है उसका आज है लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 में मैकेनिक्स का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेनर, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। प्लेनर, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, पर कुछ फिक्स क्वेश्चन है। वो फिक्स क्वेश्चन के आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं प्लेनर में, स्पेशली प्लेनर के खासकर, वो आपको याद होने चाहिए, और कुछ सिलेंड्रिकल के। तो वो अगर आपको आते हैं तो इसके क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा CUET PG और IIT जैम दोनों के लिए ऑप्टिक्स की क्लास भी चल रही है जो दोपहर में लाइव होती है 2:40 से। वो अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं, और उसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ CUET PG फिजिक्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो आप ऐप डाउनलोड करके और वो ज्वाइन कर सकते हैं। CUET PG फिजिक्स का नया बैच भी चालू है जो 1 तारीख से चालू हुआ था। इसके अलावा PG फिजिक्स जो जियो फिजिक्स है, जियो फिजिक्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 15 ऑफ जनवरी से 16 ऑफ जनवरी से। तो उन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की जो डिटेल है उसको मैं अलग से एक वीडियो में बता चुका हूं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो बैच अभी कल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कल वो बैच आपको दिख जाएगा ऐप के ऊपर। तो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को कंटिन्यू करें। तो उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 2022 के एग्जाम में आया था, इस क्वेश्चन में बोला है कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट रेडियल स्पीड r डॉट लिखा है, ठीक। फिर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड कितनी है, थीटा डॉट। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन r कोऑर्डिनेट्स इज। तो देखो भाई, यहां पर आपको जब प्लेनर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे प्लेनर कोऑर्डिनेट में आपको एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू याद रखना है। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है प्लेनर कोऑर्डिनेट में वो लिखी जाती है आर डबल डॉट, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन आर का, फिर आर थीटा स्क्वायर, ठीक। आर थीटा डॉट स्क्वायर है, डॉट स्क्वायर, और ये है आर कैप यूनिट वेक्टर है यहाँ पर और फिर आर थीटा डबल डॉट, और फिर उसके बाद 2r डॉट और थीटा डॉट और थीटा कैप। आप ये वैल्यू याद रखना, चाहो तो इसको लास्ट के दिन याद रख के जाना, चाहे अभी से याद करना चालू कर दो, वो आपके ऊपर है आप कैसे करते हो, पर इस एक्सेलरेशन वाली वैल्यू को आप याद करके चलना। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर कैप यूनिट वेक्टर है, प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट और थीटा कैप। अब यहाँ पर अब हमें बोला है कि जो रेडियल स्पीड है आर डॉट ये कांस्टेंट है और थीटा डॉट कांस्टेंट है। तो सिंस आर डॉट एंड थीटा डॉट आर कांस्टेंट, ये दोनों जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो आर डॉट की वैल्यू 0 और थीटा डॉट इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो आर डॉट 0 है, थीटा डॉट 0 है, कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो आर डबल डॉट की वैल्यू यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या वैल्यू देगा, 0। और थीटा डबल डॉट यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भी क्या वैल्यू देगा, 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू में ये आर डबल डॉट ये 0 हो जाना है और थीटा डबल डॉट ये 0 हो जाना है। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू ये बचेगा 0, यहाँ पर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर और ये बचेगा आर कैप, और प्लस ये वाला टर्म 0 हो जाना है, तो यहाँ पर बचेगा 0 प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट और थीटा कैप। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप और प्लस 2r डॉट थीटा डॉट और थीटा कैप, जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इतना सा काम करना था आपको, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये याद कर ही लेना, इसको अपने नोट्स में लिख ही लेना, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है लेट आर डिनोट द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, ठीक है, मूविंग इन अ प्लेन इफ आर एंड थीटा रिप्रेजेंट्स द करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स, आर कैप और थीटा कैप यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। देखो, जब हम प्लेनर कोऑर्डिनेट में आर कैप लिखते हैं तो वो आर कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, जब हम इसको रिलेट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। और थीटा कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस साइन थीटा आई कैप
और प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये वैल्यू होती है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये होता है माइनस साइन थीटा आई कैप, ये आई है, ये आई है, और प्लस जे कैप। अब यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो डिफरेंशिएशन करके चेक करना है। सबसे पहले अगर आप डी आर अपॉन आर चेक करते हो, पहले ये चेक कर लो, ये वाला, तो डी आर कैप अपॉन डी आर, ये करोगे तो इसमें आर का कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ तो वैल्यू आएगी जीरो, ये तो गलत हो गया तुम्हारा, खत्म ये। फिर आप चेक करो डी आर अपॉन डी थीटा, तो डी आर अपॉन डी थीटा चेक करोगे आर कैप में, तो ये बनेगा कॉस थीटा का क्या बनेगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा आई कैप, और ये बनेगा कॉस थीटा जे कैप, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, थीटा कैप के बराबर हो गई। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, थीटा कैप के बराबर। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब आप चेक करो थीटा अपॉन थीटा, तो डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा का क्या बनेगा, ये कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा और आई कैप, और कॉस थीटा का फिर क्या बनेगा माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा जे कैप, तो माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप किसके बराबर है, आर कैप, तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर कैप, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो भी सही है। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस आर कैप, सी ऑप्शन सही है। तो डी थीटा अपॉन डी आर, डी थीटा अपॉन डी आर क्या वैल्यू देगा, जीरो, आर उसमें है ही नहीं, वो क्या वैल्यू देगा, जीरो, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, तो इसमें दो ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है। न्यू बैचेस जो हैं जियो फिजिक्स के लिए, न्यू बैचेस जियो फिजिक्स, जिन बच्चों ने जियो फिजिक्स से एग्जाम भरा हुआ है CUPET फिजिक्स का, तो वो 16 जैन से जियो फिजिक्स के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जियो फिजिक्स, स्पेशली वापस बोल रहा हूँ जियो फिजिक्स के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जिन्हें ज्वाइन करना है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बैच जो है वो आपको अगले 2 दिन में वहाँ पर शो होने लग जाएगा। इसके अलावा जो फिजिक्स के बैच है CUET PG फिजिक्स के लिए, वो बैच ऑलरेडी रनिंग है, उन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो 1 जैन से स्टार्ट हुए थे। इसमें कुछ सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे और कुछ सब्जेक्ट आपको जो है वो लाइव में होंगे। फिर अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज़ CUET PG फिजिक्स के लिए, तो वो भी अभी चल रही है, उसके 2 टेस्ट हो चुके हैं, कल 3rd टेस्ट है उसका 12 जैन को। तो वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, निंजा प्रेप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप बाय कपिल सर, ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। टेस्ट सीरीज़ जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जब ऐप डाउनलोड करोगे तो टेस्ट सीरीज़ CUET PG टेस्ट सीरीज़ करके आपको दिखेगा, उसमें वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। टेस्ट जो होंगे सारे क्वालिटी टेस्ट होंगे, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो होने हैं वो 25 है, अभी 2 हो चुके हैं, कल 3rd टेस्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में हमें बोला है इन प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट एन ऑब्जेक्ट पोजीशन एट टाइम t, प्लेनर कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट टाइम t जो है वो गिवन है। तो क्या है, टाइम t पर ETM और √8t रेडियन, ये हमें पोजीशन दे रखी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो देखो, AR, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला कौन सा था, ये वाला ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टर्म है, A जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, A इक्वल्स टू AR आर कैप और A थीटा और थीटा कैप। तो AR जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, AR की वैल्यू है R डबल डॉट माइनस R थीटा स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, R डबल डॉट की, और A थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, R थीटा डबल डॉट प्लस, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 2R थीटा और डॉट, ये वैल्यू है। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि एक बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी A की, AR की, और एक बार हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी A थीटा की। और ये कब निकालनी है, जब t की वैल्यू क्या है, 0 है t की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें टाइम t पर दी हुई है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम t पर दी हुई है। तो यहाँ पर क्या करो, इनको इक्वेट करो,
इनको इक्वेट करोगे तो यहाँ आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। कैसे वैल्यू रखनी पड़ेगी? ये है ई टी, है ना। तो ये पोजीशन है, पोजीशन मतलब आर की वैल्यू दी हुई है, तो आर की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर वैल्यू रखो, ये है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू है ई टी एम, ये एम का मतलब है मीटर, और एक वैल्यू है 8 पोलर कोऑर्डिनेट में, ये थीटा में है, ये वैल्यू कौन सी है? थीटा में। आर की वैल्यू ई टी एम, और ये थीटा की जो वैल्यू है ये कितनी है? √8t। तो यहाँ पर क्या चाहिए? आर डबल डॉट, तो आर डबल डॉट कितना आएगा? ये आर डॉट की वैल्यू भी ई टी आएगी, और आर डबल डॉट की वैल्यू भी कितनी आएगी? ई टी। और अगर थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी है तो थीटा डॉट की जो वैल्यू आएगी, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या बनेगा? √8, है ना। और √8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। √8 का स्क्वायर क्या देगा? 8 वैल्यू देगा, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई टी। तो यहाँ पर अब वैल्यू रखो, तो ये क्या रखा जाएगा? ये रखा जाएगा ई टी, माइनस आर की जगह क्या वैल्यू रखोगे? ई टी। तो ये ई टी और थीटा डॉट स्क्वायर की जगह क्या रख आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है? टी इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू 0 जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो ये ई 0 माइनस ई 0, और ये कितना है? 8, तो ये बनेगा 1 माइनस 8, तो ये क्या आंसर आ गया? 7, माइनस का 7, है ना, ये माइनस का 7। इसी तरह यहाँ वैल्यू रखो, तो आर की वैल्यू कितना है? ई टी, थीटा डबल डॉट, तो थीटा डबल डॉट करोगे आगे तो ये वैल्यू क्या देगा? 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 आर डॉट, आर डॉट की वैल्यू कितनी है? ई टी, फिर थीटा डॉट की वैल्यू है √8, तो ये हो गया √8। अब टी की वैल्यू डालो, टी की वैल्यू डालोगे तो 2e0 और √8, तो यहाँ पर बन जाएगा 2√8, है ना। ये वैल्यू क्या बनेगी? 2√8। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? AR² और प्लस 8 थीटा स्क्वायर। तो AR² यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और इसका स्क्वायर 4 × 8, तो 8 चौक 32। तो यहाँ से आंसर आएगा कितना? √81, और जो आंसर हो जाएगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग, चल क्यों नहीं रहा पार्टिकल, एक मिनट रुको। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन विद कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी मतलब वी आर की वैल्यू दी है 12 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी कि वी थीटा, इसकी वैल्यू दी है 2 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज एट डिस्टेंस r इक्वल्स टू 8 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है हमें, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा है। तो वी थीटा कैसे निकालोगे? वी थीटा निकालोगे ओमेगा इंटू आर, तो आर की वैल्यू हो गई 8, और ये हो गया कितना? 2, तो ये हो गया 16। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी VR² प्लस वी थीटा स्क्वायर, तो वी स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर 144, और ये 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा √400, और ये आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन जो है 2009 में आया था। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्पेस विद O as the origin, some possible expression for its position, velocity and acceleration in cylindrical coordinate। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब एक बना लिया सिलेंडर, ठीक है, और ये हमने बना दिया प्लेन, ये प्लेन बना दिया। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, ये प्लेन में इसको ले लिया मैंने x एक्सिस, इसको ले लिया मैंने y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये z एक्सिस। कोऑर्डिनेट दिए ρ φz, ρ φz का मतलब है इसकी जो रेडियस है वो रो है, तो रेडियस रो है, तो मान लो यहाँ से ये मैंने ले लिया रो, ये रेडियस हो गई, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया ऐसे, तो ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी? रो, रो का मतलब है रेडियस। ये एंगल जो है ये क्या हो गया? फाई, तो इसका ये कंपोनेंट जो है ये कितना हो जाएगा? रो कॉस फाई, और ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा? रो साइन फाई। तो
एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रो कॉस फाई, और जो वाई है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो साइन फाई, और जेड जो है वो जेड ही रहेगा। अब पोजीशन कोऑर्डिनेट जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, रो कॉस फाई, तो ये कितना हो गया, रो कॉस फाई और आई कैप, प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, रो साइन फाई और जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो इसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर आर कैप निकालूंगा तो आर कैप कैसे लिखा जाएगा, डी आर वेक्टर ऑन डी रो, नहीं आर नहीं रो, रो कैप निकालना है तो रो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी रो। तो जब इसको करोगे तो यहाँ से ये बनेगा कॉस फाई आई कैप और प्लस साइन फाई जे कैप, साइन फाई जे कैप। इसका मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का ये वाला पार्ट, रो मैंने कॉमन ले लिया, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, साइन फाई जे कैप, ये वाला पार्ट, अच्छा पीछे वाला पार्ट भी लिख लेता हूँ जे कैप। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये किसके बराबर बन गया, ये बन गया रो कैप के बराबर। तो ये वैल्यू को मैंने लिख दिया रो कैप प्लस जेड के कैप। तो इसी तरह से इसका एक बार जेड वेक्टर भी निकाल लो। तो जेड यूनिट वेक्टर जब निकालोगे तो वो बनेगा डी आर अपॉन डी जेड अपॉन डी आर अपॉन डी जेड का मैग्नीट्यूड। तो वो कितना बनेगा, वो सिर्फ के कैप बनेगा, तो वो के कैप ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा जाएगा इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ये लिखा जाएगा रो कैप और प्लस जेड जेड कैप। तो ये मैच कराओ पहले, तो कौन सा बन रहा है, ये तो ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, तो ये तो सही है। और वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए फिर डी रो अपॉन डी टी, ये यहाँ से सब्सटीट्यूट करके देख लो, तो वैसे तो आंसर ही मैच कर गया। तो ये ऑप्शन जो है यही खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी इसका कौन सा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 4-5 ही क्वेश्चन मिले थे मेरे को, तो जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में थे। तो होपफुली ये सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कुछ आपको डाउट लगता है, कुछ गड़बड़ लगती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको CUET PG के लिए बैचेस ज्वाइन करना है तो आपको मैंने बता दिया है प्रोसेस क्या है, कैसे आपको ज्वाइन करना है। जियो फिजिक्स के लिए करना है तो उनके लिए बैच 16 से स्टार्ट हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, कल 3rd टेस्ट है। तो होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आप कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। मिलते हैं PYQ की सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।